देखा कि सुबह से एक गंभीर विषय टेलीविजन के माध्यम से भी चल रहा है और आज अखबारों ने भी इस विषय को गंभीरता के साथ उठाया है। सभी को विदित है 1964 में जो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल म्यूजियम होता था, म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, 3 मूर्ति पे जो स्थित है, और आज जहां प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम, मेमोरियल और लाइब्रेरी है, देश के तमाम प्रधानमंत्री के मेमोरी में, उनके स्मरण में, उनकी भूमिकाओं पर वहां पर संग्रहालय बनाया गया है, पीएमएमएल। पीएमएमएल को चलाने के लिए, प्रधानमंत्री के संग्रहालय को चलाने के लिए लगभग एक 29 दल का सदस्य का मेंबर है और ये 29 मेंबर टीम की इसी वर्ष फरवरी में, फरवरी 2024 को मीटिंग हुई थी। उसकी मिनट्स रिकॉर्डेड है, उसकी मिनट्स भी पब्लिक है। उस मीटिंग में एक बहुत बड़ा विषय, एक गंभीर विषय पहली बार पब्लिक डोमेन में लाया गया। पब्लिक डोमेन में उनके मीटिंग में यह बताया गया कि 1971 में जवाहरलाल नेहरू के जो पत्राचार थे, अब प्रधानमंत्री थे, उस समय ईमेल और मोबाइल इत्यादि नहीं होती थी, तो स्वाभाविक रूप से पत्राचार के माध्यम से, थ्रू द आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग, कम्युनिकेशंस होते थे भिन्न भिन्न व्यक्तित्वों के साथ। तो जो पत्राचार 1971 में डोनेट किया गया था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी को, बाद में 2008 में उस समय की तत्कालीन यूपीए की अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी ने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा। रिप्रेजेंटेटिव का नाम एमवी राजन है और 5 मई 2008 को, उससे पहले ये राजन साहब मार्च के महीने में सन 2008 में नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी और जो सेंटर है वहां आते हैं, वहां आके अध्ययन करते हैं नेहरू जी की चिट्ठियों का और कुछ चिट्ठियों को चिन्हित करते हैं कि ये चिट्ठियां मैं चिन्हित करता हूं। और अंततोगत्वा 5 मई 2008 को जो उस समय के डायरेक्टर थे नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी के, उन डायरेक्टर से अप्रूवल लेकर लगभग 51 कार्टन्स में, डब्बों में बहुत सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो नेहरू और कई व्यक्तित्वों के बीच करस्पॉन्डेंस था, उनमें से कुछ नाम भी आज अखबारों में सामने आया है। नेहरू और मुख्यतः एडवीना माउंटबेटन, आपको याद होगा लॉर्ड माउंटबेटन की धर्मपत्नी लेडी माउंटबेटन, एडवीना माउंटबेटन, नेहरू जी और एडवीना माउंटबेटन के बीच जो करस्पॉन्डेंस था, ठीक उसी प्रकार जननायक, लोकनायक, हम सभी जानते हैं जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने भारत के सबसे काले अध्याय, इमरजेंसी के खिलाफ जिन्होंने बढ़ चढ़ के क्रांति किया, वैसे जयप्रकाश नारायण जी के साथ भी जो करस्पॉन्डेंस या संवाद रहा, पत्राचार रहा। जगजीवन राम एक बहुत बड़े नेता हुए, जगजीवन राम के साथ भी जिस प्रकार का करस्पॉन्डेंस रहा, ये सारे करस्पॉन्डेंस, इन चिट्ठियों को 51 कार्टन में बंद करके एमवी राजन जी ने डायरेक्टर से अप्रूवल लेकर 5 मई 2008 को इसे सोनिया जी के घर भेज दिया। इट वॉज सेंट टू दी रेसिडेंस ऑफ द देन यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी। जब ये प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी के सदस्य बैठे अपने जनरल बॉडी मीटिंग में और इस विषय पे चर्चा की फरवरी में, तो उन्हें लगा कि उन्हें एक लीगल ओपिनियन भी लेना चाहिए, क्योंकि ये केवल ये चिट्ठियां नहीं है, ये ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसमें किस प्रकार का करस्पॉन्डेंस हुआ, यह देश को जानने का अधिकार है और यह निजी प्रॉपर्टी नहीं है। दिस इज नॉट पर्सनल प्रॉपर्टी।
क्योंकि ये 1971 में डोनेट किया गया था और राष्ट्रीय धरोहर में सम्मिलित था। दिस वॉज पार्ट ऑफ द ट्रेजर ऑफ द नेशन ऑफ इंडिया। ये म्यूजियम का एक हिस्सा था। अगर म्यूजियम से कोई मूर्ति आप ले जाएं, म्यूजियम से कोई पेंटिंग आप ले जाएं, तो ठीक प्रकार अगर आप म्यूजियम से कोई चिट्ठी ले जाएं, तो क्या ये न्यायोचित होगा? इज दिस लीगल? इस विषय में इस कमिटी ने लीगल ओपिनियन लिया। लीगल ओपिनियन लेने के पश्चात दिसंबर के महीने में ही, इसी दिसंबर के महीने में एक चिट्ठी लिखी गई राहुल गांधी जी को, और ये चिट्ठी अहमदाबाद के एक हिस्टोरियन है जो प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम मेमोरियल लाइब्रेरी उसके एक मेंबर भी हैं और एक जाने माने चेहरे हैं। उनका नाम है रिजवान कादरी। रिजवान कादरी जी ने LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को यह चिट्ठी लिखा है कि राहुल जी, ऐसे 51 कार्टन चिट्ठी जवाहरलाल नेहरू की यूपीए की तत्कालीन अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के पास है, कृपया आप मदद करें राष्ट्रीय धरोहर को वापस लाने में। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि दिस इज अ हिस्टोरिकल हेरिटेज। ये इतिहास की विरासत है। ये किसी परिवार का अपना प्रॉपर्टी नहीं है। ये चिट्ठियां क्योंकि मेरे दादा ने लिखी या मेरी नानी ने लिखी, मेरे पिताजी ने लिखा, इसलिए ये मेरी प्रॉपर्टी है, दिस इज एंटाइटलमेंट। ये नहीं हो सकता है। ये राष्ट्र का धरोहर है। देश के इतिहास को अच्छे तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए यह अनिवार्य है कि आप इन चिट्ठियों का अध्ययन करें, इनका संकलन करें और उसके पश्चात देश के इतिहास को पढ़ाएं। दे फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और मुझे कहते हुए आश्चर्य हो रहा है और दुख भी हो रहा है, 2010 से इन सारी चिट्ठियों का डिजिटाइजेशन होना था। इनको स्कैन करके डिजिटल माध्यम से इनको आगे बढ़ाना था, और 2010 में डिजिटाइजेशन से पहले ही सोनिया जी ने इन चिट्ठियों को अपने पास मंगा लिया। तो स्वाभाविक है हमारे मन में यह प्रश्न उठेगा कि इन चिट्ठियों में ऐसा क्या करस्पॉन्डेंस था कि गांधी परिवार नहीं चाहती थी कि यह करस्पॉन्डेंस पब्लिक हो। एंड इट इज क्वाइट इंट्रीगिंग, एंड द कंट्री रियली वांट्स टू नो as to what was in these correspondence between, say, Nehru ji and Lady Mountbatten, between Nehru ji and Jagjeevan Ram ji, between Nehru ji and Jayaprakash Narayan ji, and there are certain letters, it seems, between Nehru ji and Albert Einstein as well. What were the contents of this letter that the first family felt that it should not be made public? इसमें दो चीजें गंभीर है। पहला विषय है द सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ द फर्स्ट फैमिली। जो पहला परिवार है उनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि हमारी मर्जी, हमारी प्रॉपर्टी थी, हमने वापस ले लिया। ऐसा नहीं होता है। और दूसरा, उस करस्पॉन्डेंस में ऐसा क्या था कि एक इलीगल तरीके से वापस लिया गया, यह भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। और कई मीडिया हाउसेस ने चिट्ठी भी लिखा राहुल गांधी को कि आप इसका उत्तर दें, मगर जो हमने आज अखबारों में पढ़ा है, राहुल जी की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया है। स्वाभाविक है, हम देश की ऑपोजिशन पार्टी से ये सवाल पूछना चाहेंगे कि आखिरकार वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। वैसे तो आज अखबारों में यह भी पढ़ने को मिला कि राहुल गांधी के इसी व्यवहार के कारण आज उन्हीं के घटक दल के ओमर अब्दुल्ला ने उन्हें खरी खरी सुनाई है कि राहुल जी, आपको चुनाव लड़ना नहीं आता है तो ठीकरा आप ईवीएम मशीन के ऊपर मत फोड़े। और लीडरशिप इज अर्न्ड, लीडरशिप इज नॉट डिमांडेड। लीडर बन के उभरते हैं, लीडर जबरदस्ती मैं लीडर हूं, इस प्रकार से आप डिमांड नहीं कर सकते। अब ये जो गांधी परिवार और राहुल जी की लीगेसी है, इसकी सच्चाई अब उनके घटक दल भी जान रहे हैं। और आज हम भी ये डिमांड करते हैं, जब से ये दस्तावेज अखबारों में छपा है, कि देश के इस ऐतिहासिक धरोहर को तुरंत सोनिया जी वापस करे और इसकी जांच भी होनी चाहिए, जो आज हमने पार्लियामेंट में भी रखा है, कि आखिर कितनी चिट्ठियां गई थी, उतनी ही चिट्ठियां वापस आई कि नहीं आई, और नहीं आई
तो उसमें ऐसा क्या लिखा था कि वो नहीं आए? धन्यवाद। भट्ट साहब, the question that everybody is asking, and if you can clarify on this, are these private papers or these are part of the government of India, that these papers can be taken away by the Gandhi family, or these are the government papers, official government papers? Can you please clarify on this? See, I am no one to clarify, but the body which governs the PMML has already clarified. Because the PMML, the Prime Minister Museum Memorial Library, categorically states that all these papers had been donated to the Memorial Museum way back in 1971. So once it is donated, it becomes the property of the nation. So once it is donated and once it becomes the property of the nation, retrieving it back, and that too through the back door, and not replying to the letters when the letters are written to you, you should return it. And secondly, the minutes of the meeting categorically records that a legal opinion to the same has been sought. So naturally, because the legal opinion opines and stands with the fact that there is something wrong in the way the whole thing has proceeded, that's the reason as to why the committee has written a letter to LOP to retrieve those letters. There's nothing called as private once it is in the public domain. शैलेंद्र डीडी। सर, एक सवाल है कि आज क्या शून्यकाल में आपने मुद्दे को उठाया जो आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और दूसरा एक इस विषय से इतर है, उमर अब्दुल्ला आप कह रहे हैं कि जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो ईवीएम पे हार जीत पे जहाँ जीत जाए चुप रहते हैं, जहाँ हार जाए वहाँ ईवीएम पर। देखिए, जहां तक ये इंडी गठबंधन है, इससे बड़ा स्कैम तो हुआ ही नहीं है। मतलब आप देखिए, 2G स्कैम, CAG स्कैम, कोल स्कैम, ये तो सब बहुत बड़े बड़े स्कैम थे। इनके विषय में हम जानते हैं और पूरा विश्व आज जानता है। मगर गठबंधन में भी स्कैम, मतलब आप सोचिए, गठबंधन में स्कैम यूं है कि ये मिलके तो चुनाव कहीं लड़ नहीं रहे हैं। इनके गठबंधन का नेता कौन होगा यही तय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी तो धन्यवाद दे रही है कि जिन लोगों ने कहा कि ममता बनर्जी लीडर बने इंडी गठबंधन का, ममता बनर्जी उनको धन्यवाद दे रही है। वहां पर समाजवादी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है हमारे लिए तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो लीडर है, हमारे लिए तो राहुल गांधी लीडर है ही नहीं। तो ये अलग अलग लोग लीडरशिप की डिमांड अलग अलग कर रहे हैं। और आज तो ओमर अब्दुल्ला ने बिल्कुल खरी खरी सुना दी। ओमर अब्दुल्ला साहब ने कह दिया है कि राहुल जी, ये ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने का काम अब बंद कर दीजिए। आपको जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने का जो तरीका आपने अपनाया वो अनुचित था, वो गलत था, वैसा नहीं करना था। आपकी स्ट्रेटेजी ही गलत थी, तभी आपकी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। और उन्होंने खुद का उदाहरण दिया है कि मैं लोकसभा का चुनाव, मैं ओमर अब्दुल्ला लोकसभा का चुनाव हार गया, मगर मैंने सरकार बनाया जम्मू कश्मीर में। यह सुंदरता भारत की डेमोक्रेसी की है, ये खुद ओमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। और ओमर अब्दुल्ला आगे कहते हैं कि जो लीडरशिप होता है, जो नेता बनने का गुण होता है, वो आपको ससम्मान लाना पड़ेगा अपने अंदर, थोपना नहीं पड़ेगा। यू हैव टू बी बॉर्न एज अ लीडर। आपके अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए। जबरदस्ती मैं नेता हूं और सफेद टी शर्ट पहन के ऐसे बैठने से कोई लीडर नहीं हो जाता है। मनुक्य लोग। So that was Sambit Patra hitting out at the Gandhi Parivar, saying that the Gandhi Parivar holding back letters of Jawaharlal Nehru written to eminent personalities reflects the Parivar first ideology. Also hitting out at the opposition over the rift on the issue of EVM. Quick break.